बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे आज के लेसन में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देख लें, रियल नंबर्स The union of rational and irrational numbers is called real numbers. Rational numbers को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं और irrational numbers को हम क्यों प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो real numbers क्या होते हैं? The union of rational and irrational numbers is called real numbers. अब फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत ही आसान है। रेशनल नंबर्स को हम P बाई Q फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर्स, यानी दोनों इंटीजर्स होते हैं P और Q, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर आता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है कि P और Q रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन में तो इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं, लेकिन फ़र्क बहुत आसान है। मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर मैं लिखूँ 1/2, 1/4, 3/2, 5/4, तो अगर आप देख लें ये सारे अब रेशनल नंबर्स हैं। कैसे? अगर हम 1 को डिवाइड करें 2 पे, तो चूंकि 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 0 लगा के 2 5 are 10, यानी हमारे पास 1/2 जो आ गया वो है 0.5, यानी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया, जिससे आ गया है 0.5। तो जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें और वो टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह ये सारे, अगर हम 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 0 पॉइंट, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, तो इससे आता है 0.25, ये भी टर्मिनेट हो गया। इसी तरह अगर हम 3/2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी टर्मिनेट होगा। इसी तरह अगर हम 5 को डिवाइड कर लें 4 पे तो ये भी टर्मिनेट होगा, यानी इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, टर्मिनेटिंग में जो भी फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाए, सिंपल है, उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसी तरह सेकेंड, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस ऐसी भी हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी ये वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 1 को अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3s are 9, 1 रिमाइंडर, फिर 0 लगा लेते हैं, 3 3s are 9, फिर 0, 3 3s are 9। तो इस तरह ये सिलसिला आगे चलता रहता है। इट मीन्स के 1/3 इज इक्वल टू 0.333 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो 0.3 जो नंबर टर्मिनेट है, रिपीट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर, जो डिजिट रिपीट होता है, जो डिजिट रिपीट होगा वो हम उसके ऊपर हम बार लिखते हैं। तो अब ये जो नंबर है, यानी 1/3 विच इज़ इक्वल टू 0.3 बार, ये भी रेशनल नंबर में आता है।
तो रेशनल नंबर जो टर्मिनेट हो रहा हो फ्रैक्शन उसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। सेकंड, जो टर्मिनेट ना हो रहा हो लेकिन वो रिपीट हो रहा हो, उसमें एक या दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो वो भी रेशनल नंबर में आता है। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल। इसके अलावा थर्ड नंबर पे वो परफेक्ट नंबर्स जिनका अगर हम परफेक्ट नंबर्स तो आप जानते हैं 1, 4, यानी किस तरह हम obtain करते हैं परफेक्ट नंबर्स को। 1 ones are 1, तो 1 इज अ परफेक्ट नंबर। उसके बाद 2 twos are 4 इज अ परफेक्ट नंबर। 3 threes are 9 इज अ परफेक्ट नंबर। अब हम इन नंबर्स का अगर रूट लेंगे तो फिर ये रेशनल नंबर्स में आते हैं। यानी 1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, तो ये फिर रेशनल नंबर्स में आते हैं, एंड सो ऑन। इसके बाद 4 4 are 16, 16 का स्क्वायर रूट इज अ रेशनल नंबर। 5 5 are 25, 25 का स्क्वायर रूट इज अ रेशनल नंबर। इसी तरह 49, 64, 81, 100, 1 to 1, इस तरह सारे नंबर जो इस तरह हम obtain करते हैं वो सारे नंबर, उनका अगर हम रूट लेंगे तो वो रेशनल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ पे आपने रेशनल नंबर सीख लिए कि कौन कौन से नंबर्स रेशनल होते हैं और कौन कौन से, वो अभी उसके बाद इर्रेशनल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने ये सीख लिया कि रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। दोबारा देख लें। फर्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, अगर उसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें और वो टर्मिनेट हो जाए तो वो होता है रेशनल नंबर। नंबर सेकंड, वो फ्रैक्शन जिसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें और वो टर्मिनेट ना हो लेकिन उसमें रिपीटिशन आ जाए, एक या दो डिजिट्स की रिपीटिशन हो, तो फिर वो भी रेशनल नंबर में हम लिखते हैं या वो रेशनल नंबर होता है। नंबर थर्ड पॉइंट कि वो परफेक्ट नंबर्स, जितनी हमारे पास परफेक्ट नंबर्स हैं, 4 4 are 16, 5 5 are 25, 49, 64, 81, 100, यानी 10 10s are 100, 1 to 1, 144, 169, 194, 196। इस तरह और भी इनका अगर हम रूट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इज अ परफेक्ट नंबर। 9 का स्क्वायर रूट परफेक्ट नंबर 3 आता है वो, तो वो होगा रेशनल नंबर। इसी तरह हम नंबर्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि 2 रेशनल है या इरेशनल। अब 2 जो है ये p/q फॉर्म बनाता है क्योंकि 2 के नीचे 1 है। 2 मीन्स 2 1 पे डिवाइड होके 2 आता है, तो 2 यहाँ पे 1 है तो p/q फॉर्म बन रहा है, इसलिए हम इनको रेशनल नंबर कहते हैं। 3 4 5 6 ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो मेरे ख्याल में आपने रेशनल नंबर्स को सीख लिया। इजी है बहुत ज़्यादा फ़र्क करना कि कौन सा नंबर रेशनल है या नहीं है, वो आप अब देख लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स भी सिंपल है। इर्रेशनल नंबर्स में ये होगा कि उसमें एक फ्रिक्शन जो है वो रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। बस सिंपल बात है, न रिपीट और ना टर्मिनेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/7, ये अभी 1/7 है। इसका जो सिंपल एग्जाम्पल है इर्रेशनल का वो है 22/7, जो कि पाई की वैल्यू है। मैथ्स में 22/7 द वैल्यू ऑफ पाई। तो इसकी वैल्यू अगर हम 22 को डिवाइड करें 7 पे, तो इससे जो डेसिमल फॉर्म आता है वो होता है, देखें 7 3s are 21। ये तो हम आम इस्तेमाल करते हैं पाई की वैल्यू 1, 7 1s are 7, 3 0 7 4s are 28, 2 7 2s are 14 एंड सो ऑन। तो मतलब ये कि ये जो डेसिमल फॉर्म है ये टर्मिनेट नहीं होगा और साथ साथ
इसमें किसी किस्म की रिपीटिशन नहीं होती है, तो फिर इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा आते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया कि परफेक्ट नंबर्स, जितने भी हमारे पास परफेक्ट नंबर्स हैं, इनका अगर हम रूट ले लें तो इनका रूट लेने के बाद इससे जो रिज़ल्ट आता है वो रेशनल होता है। अब इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं परफेक्ट के अलावा, फॉर एग्जांपल 2 का रूट है 2, 3, 5, 6, 8, 7, 8, 10, इनके अलावा जितनी भी आप इन परफेक्ट नंबर्स के अलावा जितनी भी नंबर है उनका अगर हम रूट ले लें तो उनको भी हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। मेरे ख्याल में बहुत इजी है इसकी पहचान, तो आपने सीख लिया। और इसके बाद हम अब आते हैं एक्सरसाइज पे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वेश्चन 1 to 10 ये लिखे, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 to 10 लिखे हैं। कंसिडर द नंबर्स, ये सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं 2.5, 3, 5/7 माइनस, ये सारे नंबर्स लिखे हैं। ओके, अब इसमें हमने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, विच आर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को तो आप पहले से जानते हैं कि होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। तो अब अगर हम इन क्वेश्चन नंबर्स में जो हमें दी हैं क्वेश्चन में कि इनमें होल नंबर्स कौन कौन से हैं, अगर आप इसको देख लें 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, तो आप इसमें से होल नंबर्स को इजीली अलग कर सकते हैं। 3 इज़ अ होल नंबर। अब देखिए अंडर द रूट 36 इसका जो रिज़ल्ट है वो 6 है, तो 6 इज़ अ होल नंबर, तो वो हम होल में डालते हैं। इसके अलावा 1 इज़ अ होल नंबर और इसमें होल नंबर्स नहीं है, यानी यहाँ पे आप अभी लिखोगे 3 अंडर द रूट 36 एंड 1, ये हमारे पास होल नंबर्स हो गए। विच आर इंटीजर्स, अभी इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर्स आते हैं 0 ± 1 ± 2 ± 3 अप टू इन्फिनिटी। तो अब अगर हम सेट को देख लें कि सेट जो इंटीजर्स का होता है उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 ± 1 ± 2 ± 3। तो इसी तरह हम इजीली इन नंबर्स में से इंटीजर्स को अलग कर सकते हैं। नंबर 1 3 इंटीजर है, और इसके अलावा -9 इंटीजर है, 1 इंटीजर, बस ये इंटीजर्स हैं, बाकी इसमें इंटीजर्स नहीं हैं। यानी 3 अंडर द रूट 36 -9 एंड 1, ये क्यों इंटीजर है, क्योंकि इसका रिजल्ट +6 और +6 ये इंटीजर में आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में विच आर इर्रेशनल नंबर्स, इससे पहले हमने इर्रेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन किया था कि इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। अभी अगर आप देख लें 5/7, यानी जिसके नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो अगर 7 हो तो वो इर्रेशनल होता है। सो 5/7 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा रूट, यानी जो परफेक्ट नंबर ना हो अगर उसका रूट लिया जाए तो वो भी इर्रेशनल में आता है। सो अंडर द रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे 7 का रूट है, 7 परफेक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर में आता है। अंडर द रूट 14 माइनस अंडर द रूट 14 इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू इर्रेशनल, तो ये थे इसमें इर्रेशनल नंबर्स। नंबर 4 विच आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को आप जानते हैं कैपिटल N से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं और उसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वो
नेचुरल नंबर होते हैं, अब इसमें से आपने नेचुरल नंबर्स को अलग करना है। 3 नेचुरल नंबर है, अंडर द रूट 36 इसका जो रिजल्ट है वो 6 है, सो अंडर द रूट 36 इज नेचुरल नंबर, रिजल्ट को देखना है। और उसके अलावा 1 नेचुरल नंबर है, बाकी इसमें नेचुरल नंबर नहीं है। विच आर रेशनल नंबर्स, तो अब इसमें रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं? बाय डेफिनेशन अगर हम देख लें 2.5 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल फॉर्म जो है वो टर्मिनेट हुआ है 2.5। 3 इज़ अ रेशनल नंबर, -1.96 रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्योंकि इससे पहले आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट नंबर का रूट अगर लिया जाए तो परफेक्ट नंबर होता है, रेशनल होता है, सो अंडर द रूट 36 इज़ अ परफेक्ट इज़ अ रेशनल नंबर। -7/6 रेशनल है, -9, 1 एंड 4 होल 2/3, इसमें 3 आता है डिनोमिनेटर, तो ये भी रेशनल में आता है। इसके अलावा 0.333 यानी इसमें 3 रिपीट हुआ है, तो इसलिए ये भी रेशनल में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर रियल नंबर्स। तो अगर हम देख लें ये सारे जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं, ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें रेशनल भी हैं इर्रेशनल भी हैं। तो बाय डेफिनेशन द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। नंबर 7, विच आर रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे कंडीशन है कि विच आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, कि वो रेशनल हों लेकिन वो इंटीजर्स ना हों। तो अगर हम यहाँ पे देख लें 2.5 ये रेशनल है, ये इंटीजर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम 2.5 लिखते हैं क्योंकि ये रेशनल है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। एंड 3 इज़ अ रेशनल नंबर बट 3 इज़ आल्सो एन इंटीजर, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम 3 को नहीं लिखते हैं। 5/7 ये तो बिल्कुल रेशनल ही नहीं है, ये इर्रेशनल में आता है। -1.96 अभी अगर आप देख लें ये -1.96 ये रेशनल है और ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अंडर द रूट 36 ये रेशनल भी है और साथ साथ ये इंटीजर भी है, इसलिए अंडर द रूट 36 को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। -7/6 ये रेशनल है और इर्रेशनल इंटीजर नहीं है, इसलिए हम -7/6 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अंडर द रूट 36 अंडर द रूट 3 ये तो सिरे से रेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए इसके ऐसी कोई ताल्लुक नहीं है। -9 अगर हम देख लें ये रेशनल भी है और ये इंटीजर भी है, तो इसलिए -9 को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। 1 रेशनल भी है और इंटीजर भी है, इसलिए हम यहाँ पे 1 भी नहीं लिखते हैं। अंडर द रूट 37 ये तो इर्रेशनल है, इर्रेशनल। अब 4 होल 2/3 ये हमारे पास रेशनल नंबर है और ये इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 0.333 ये रेशनल है, इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। अभी आपने होल नंबर्स यहाँ पे देख लिया था कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो अब इनमें से हम वो इंटीजर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं जो फिर वो होल नंबर्स ना हो। तो देख लें 3 ये इंटीजर भी है और ये होल नंबर भी है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं। जो इंटीजर्स हों लेकिन वो होल नंबर्स ना हो। अभी अगर हम देख लें -9, ओके, -9 ये इंटीजर है और ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में माइनस नहीं होता है, तो इसलिए -9 को यहाँ पे लिख लेते हैं। और साथ साथ हाँ सिर्फ यहाँ पे -9 ही आएगा। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स हों लेकिन वो नेचुरल ना हो।
3 अगर हम देख लें, 3 इंटीजर है लेकिन साथ साथ नेचुरल भी है, नहीं लिख सकते। इंटीजर बट नॉट नेचुरल, तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 ही आएगा, क्योंकि -9 है। -9 इंटीजर है, नेचुरल नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और इसके अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। कौन से रियल्स हैं जो इंटीजर्स ना हो। तो अब देखें, ये इंटीजर है, इसको नहीं लिखेंगे। इसके अलावा इसका रिजल्ट जो है ये इंटीजर है, √36 इज इक्वल टू 6, ये रियल है और साथ साथ बट नॉट इंटीजर। तो रियल बट नॉट इंटीजर -9, 5/7 ये रियल है, ये लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 2.5 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि 2.5 जो है ये रेशनल रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है। 2.5 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद 3 यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि 3 रियल तो है लेकिन साथ साथ बट नॉट इंटीजर, अब ये इंटीजर भी है, नहीं लिखेंगे। 5/7 रियल है, यहाँ पे लिख लेते हैं। -1.96 रियल नंबर है बट नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये नहीं लिखते हैं क्योंकि ये साथ साथ इंटीजर भी है। -7/6 इज़ अ रियल नंबर, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। √3 रियल नंबर है और इंटीजर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। -9 को नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -9 रियल है और साथ साथ इंटीजर भी है, तो नहीं लिख सकते। 1 इंटीजर है, यहाँ पे नहीं लिख सकते, और बाकी नंबर्स को हम क्वेश्चन नंबर 10 में लिख लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सरसाइज 2.1। Students, exercise 2.1 question number 11, write the decimal representation of each of the following numbers। अगर आप देख लें, यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी 1/6 दिया हुआ है, तो 1 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.1666। ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, यानी बार बार 6 रिपीट हो रहा है, तो इक्वल टू 0.16 के ऊपर मैंने बार क्यों लिखा है, क्योंकि 6 इसमें रिपीट हो रहा है। तो आप अभी बता सकते हैं कि 1/6 ये रेशनल है या इर्रेशनल है। सो वेरी इजी, 1/6 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब आते हैं 6/7। तो बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर में 7 आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो अभी आप भी देख रहे हैं कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.85714228। ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। सो 6/7 इज इर्रेशनल, इज इन इर्रेशनल। ये आपने बताना नहीं है कि इर्रेशनल है, आपका काम है सिर्फ ये कि आपने इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मीन इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वो तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। 2/9 जो है ये अगर आप देख लें 0.222, यानी इसमें जो 2 है ये रिपीट हुआ है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब आप बता सकते हैं कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। 1/8 0.125 ये रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, लेकिन ये रेशनल नंबर में आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.1। Students, exercise 2.1 question number 12, depict each number on a number line। तो लिखता है कि इनमें से जितनी भी हमारे पास नंबर्स हैं 1/3, 1/4, 1/9, 1/10, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स देख लें कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन अगर आप देख लें, इसकी मिड में हम लिखते हैं 0 लिखते हैं, और यहाँ पे राइट साइड पे मिड में 0 हो गया, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये। तो एक तो ये कि इसको हम कहते हैं
नंबर लाइन। अब इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं ये सारे 1 से कम आ रहे हैं, यानी 1/3, 1/4, 1/9 या 1/10, ये सारे जितने भी हैं ये 1 से कम हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे नंबर लाइन में 0 से लेकर 1 तक ये यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं दूसरा नंबर लाइन ड्रा करूँगा ताकि आप इजीली समझ जाएं। यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ और यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया, थोड़ा स्पेस देकर, क्योंकि बाकी से मेरे कोई अभी ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ये सारे 1 से कम आ रहे हैं। तो अगर आप देख लें इसका मतलब ये होता है कि 1/3 मतलब ये कि अगर हम एक चीज़ है उसको अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, टोटल पार्ट्स 3 कर लें और 1 इज़ अ टेकन पार्ट, 3 टोटल पार्ट्स 1 टेकन पार्ट। इस तरह अगर हम एक एरिया जो भी है उसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, टोटल पार्ट्स 4, टेकन पार्ट्स 1। तो अब इसका मतलब ये कि इस 0 से लेकर 1 तक ये हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6, आगे एक्सटेंड कर लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 10 पार्ट्स हो गए। अब इसका मतलब ये है 1.3 का 1/3 तो इसमें अगर हम देख लें, सबसे पहले हम 1/3 कर लेते हैं, 1/3, ठीक है, 1/3 पहले आप देख लें, 1/3। तो इसके आप 0 से लेकर 1 तक आप इसके 3 हिस्से बना ले, 1 1 2 3, 1/3 यानी टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं? टोटल पार्ट्स 3 हैं और इनमें से मैंने एक हिस्सा ले लिया है, तो ये है 1/3। इसी तरह अगर आप बना लें दूसरा 1/4, यानी आप यहाँ पे 0 लेके यहाँ पे लेके 1, तो इसके आप 4 पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4। तो 1/4 मीन्स कि आपने इनके 4 पार्ट्स बनाए हैं और 4 में से आपने 1 पार्ट को टेकन किया है, लिया है आपने एक पार्ट को। इस तरह आप 1/9 इनके 9 पार्ट्स बनाए, इनके 9 पार्ट्स बनाए, यानी 0 से लेकर 1 तक, 0, इसके आप 9 पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/9। तो इससे आपने यहाँ पे आप 1 लेके 0 से लेकर 1 तक, और ये है 1/9, ये है 1/9। इसी तरह आप इनके 10 पार्ट्स बनाएं और उनमें से आप एक पार्ट को ले लें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 जिसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया।